अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल्ला साजिद है। यहाँ पे आपके सामने गूगल अर्थ ओपन है। गूगल अर्थ को ओपन करने के लिए सिंपली आप गूगल में जाएं और वहाँ से आप गूगल अर्थ लिखेंगे तो ये आपके सामने यही वेबसाइट आपको शो होगी। यहाँ पे आके अगर आप लॉन्च अर्थ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये जो अर्थ है आपके सामने जो है वो लॉन्च हो जाएगी। इसमें एक चीज़ जो है वो मैंने ऑन की हुई है। यहाँ से यहाँ पे आपको ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं। ये कुछ लाइंस आपको हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, इनको हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी हैं, तो इनको ओपन करने के लिए आप यहाँ पे मैप स्टाइल में आएंगे और यहाँ से अगर आप इनको ऑन ऑफ कर देंगे तो ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास ओपन होगी। आपको ये ग्रिड लाइंस शो नहीं होंगी क्योंकि हमने इन्हें स्टडी करना है, तो इसलिए मैंने इन्हें ऑन कर दिया है। ये ग्रिड लाइंस क्या हैं? ये जो कुछ यहाँ पे वर्टिकल लाइंस हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये सारी की सारी जो है ना ये वर्चुअल लाइंस हैं। जिस तरह से ये अर्थ जो है आपके सामने जो नज़र आ रही है ना, ये भी वर्चुअल है। एक्चुअल अर्थ जो है वो उसको देखते हुए बिल्कुल उसी तरह की हमने एक अर्थ जो है वो बना रखी है, उसको हम वर्चुअल अर्थ का नाम देते हैं और वो वर्चुअल अर्थ यहाँ आपके सामने नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का एरिया यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा का सारा जो है वो ओशंस हैं, वाटर बॉडीज़ हैं। और ये जो ग्रीन कलर का एरिया यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये वाला सारा का सारा एरिया जो है ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंड मैसेज हैं। ये वाला जो है यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? हम डेफिनेटली हम सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन इस कॉन्टिनेंट को जो है वो याद रखने के लिए फर्स्ट इसी वीडियो में ही याद करवा दूं। तो ये जो इस तरह की ये आपको शक्ल नज़र आ रही है ना, ये कुछ पाँव सा बना हुआ नज़र आ रहा है, जैसे फीट बना हो किसी का। ये फीट की फॉर्म जो है ना, ये वाला इसके बिल्कुल सामने वाला ये जो एरिया है ना, ये सारा का सारा एशिया है। और इसके एशिया के बिल्कुल साथ यहाँ पे ये जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला ये सारा का सारा यूरोप है। लेकिन हम इन सारी चीज़ों के बारे में जो है ना वो थॉरोली स्टडी करेंगे। तो एक चीज़ का तो आपको पता चल गया होगा कि ये वाले जो ब्लू कलर का एरिया गूगल अर्थ में नज़र आता है, ये सारा का सारा है हमारे वाटर बॉडीज़। और ये वाला जो एरिया हमें नज़र आ रहा है, ये है लैंड मैस या फिर कॉन्टिनेंट्स ये हैं। अगर हम इसी अर्थ को जो है, ये जो हमारी ओवल अर्थ है या गोल अर्थ है, इसी अर्थ को अगर हम सिंपल एक प्लेन कागज़ पे बना रहे हैं या प्लेन पिक्चर में अगर शो करवाएं तो ये इस तरह से नज़र आएगी। ये वो ही वाले कॉन्टिनेंट्स जो कि यहाँ पे काफ़ी फासले पर हैं, इस तरह से हैं गेंद पर और या फिर बाल पर। तो अगर इन्हीं को हम एक पिक्चर पे ड्रा करते हैं तो इस तरह से ये जो हमें नज़र आते हैं। तो हमारे टोटल कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। कॉन्टिनेंट्स हम बोलते हैं जो अर्थ के ऊपर जो बड़ा सा लैंड मैस एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। तो ये हमारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये आपको कलर्ड यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। और ये जो ब्लू कलर का एरिया जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला है ओशंस और वाटर बॉडीज़। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पे वो है एशिया। उस पे ये वाला जो ये है, ये सारा का सारा जो है ये एशिया है, ये वाला सारा भी। उसके अलावा फर्स्ट था एशिया और सेकंड नंबर पे जो आता है जी वो आएगा हमारा अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो हमारा सेकंड नंबर पे आता है। सबसे बड़ा जो है वो एशिया है। हम एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा एशिया आएगा। उसके अलावा सेकंड नंबर पे आएगा अफ्रीका, थर्ड नंबर पे आएगा जी हमारा नॉर्थ अमेरिका, और फोर्थ नंबर पे हमारा आएगा जी साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे हमारा आएगा जी अंटार्कटिका, और सिक्स्थ नंबर पे जो आएगा हमारा वो आएगा यूरोप, सेवन नंबर पे हमारा आएगा जी ऑस्ट्रेलिया। तो ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे बड़ा एशिया, उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा नॉर्थ अमेरिका, उससे छोटा साउथ अमेरिका, उससे छोटा अंटार्कटिका, और उससे छोटा यूरोप, और सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा एशिया। ये हम बात कर रहे थे एरिया वाइज। और उसके बाद अगर हम ओशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ओशंस नज़र आ रहे हैं। अटलांटिक ओशन है जी,
और पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन को हम सदर्न ओशन भी बोलते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में एक ही वीडियो में बता देना नहीं चाहता। हम इसके बारे में पूरी एक सीरीज़ बनाने वाले हैं। गूगल अर्थ के बारे में हम चंक्स की फॉर्म में, छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म, छोटी छोटी वीडियोस की फॉर्म में जो है ना, वो आपको हम पूरी अर्थ के बारे में अच्छी तरह से समझा देंगे। पूरी अर्थ जो है वो किस किस तरह से, कौन से कॉन्टिनेंट किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कौन से कंट्रीज़ किस किस कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं, ओशन जो है वो किस तरह के हैं, कौन सा ओशन किस तरह की लाइफ कंटेन कर रहा है, और कुछ अर्थ पे कुछ इस तरह के एरियाज़ है जहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है। तो वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हमेशा ही बर्फ़ रहती है। और स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इन पे किस तरह की लाइफ पाई जाती है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। या फिर अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये जो एशिया है या और ये यूरोप है, ये दोनों जो है इनके हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं यहाँ पे। जिस तरह से हम एशिया और यूरोप दोनों को मिला के हम यूरेशिया बोलते हैं। तो इस तरह की हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, उनके बारे में भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और हम जैसे मैंने अभी आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया कि कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है, तो ये इसी तरह से हम ओशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओशंस की अगर हम बात करें तो उसको हम सिर्फ एरिया वाइज ही नहीं देख सकते, बल्कि उसमें कुछ डिफरेंट तरह के मेजर्स आ जाते हैं। एक चीज़ जो आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे, ये वाला क्या है, ब्लू एरिया, ये है हमारा वाटर बॉडी या फिर हमारा ओशन। ओशन के बिल्कुल वो वाला एरिया जो कॉन्टिनेंट के साथ लग रहा है ना, ये लाइन वाला जो एरिया है, जहाँ जहाँ से ओशन जो है वो मिल रहा है यहाँ कॉन्टिनेंट के साथ, ये वाला जो है ना, इसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं, कोस्टल जोन बोलते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि क्योंकि ओशंस का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसको हम सिर्फ एरिया की बेस पे नहीं देखते, बल्कि हम इसको जो है कोस्टल लाइन की बेस पे भी देखते हैं कि किस ओशन की कोस्टल लाइन जो है वो सबसे बड़ी है। और फिर हम डेफिनेटली हम एरिया के बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे वॉल्यूम के मुताबिक भी देखेंगे, वॉल्यूम के हिसाब से कौन सा ओशन जो है वो सबसे बड़ा है। और फिर हम डिफरेंट मेजर्स के हिसाब से देखेंगे ये जो हमारे ओशंस हैं इनमें सबसे बड़ा ओशन कौन सा है और सबसे छोटा ओशन कौन सा है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इसके हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये क्या हैं? ये हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस जो है ना वो बना रखी हैं। इन लाइंस का क्या मकसद है और इस लाइन का हमें क्या फ़ायदा होता है? ये जो हमने सबसे दरमियान में एक लाइन बना रखी है जो कि अर्थ को दो हिस्सों में बांट देती है, दो इक्वल हिस्से में। जैसे हम एक गेंद की एग्जांपल लेते हैं, तो बॉल की एग्जांपल ले रहे हैं, तो बॉल को अगर हम दरमियान में से, बिल्कुल दरमियान में से कट कर दें, तो हाफ एक साइड पे चली जाएगी और हाफ दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो इसी तरह से हमने अर्थ को एक लाइन लगाई हुई है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। और इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल हिस्सों में जो है वो अलहदा अलहदा करती है। तो ये वाली जो लाइन है जो बिल्कुल दरमियान में है और अर्थ को जो है वो हाफ ऑफ करती है, इसको हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं। बिल्कुल पूरी पूरी अर्थ के इर्द गिर्द ये आपको नज़र आएगी इसी तरह से। गूगल अर्थ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इक्वेटर लिखा हुआ नज़र आएगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है इक्वेटर। इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें, ये तकरीबन 23.5 डिग्रीज जो है ना, वहाँ पे आके आपको एक कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तकरीबन 23.5 डिग्री पे। ये देखिए ज़रा, 23.5 पे एक लाइन हम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हम गेंद की या हम बॉल की ऊपर वाली साइड देख रहे हैं। अगर हम बॉल की नीचे वाली साइड देखें, 23.5 की बात की हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5। अगर नीचे की तरफ आए हम, नीचे का मतलब क्या है? ये वाला जो एरिया है ना, ये जो
आर्कटिक सर्कल वाला जो एरिया ये है, ऊपर वाला जो एरिया है ये है नॉर्दर्न एरिया, और ये जो नीचे वाला एरिया है ये है सदर्न एरिया। नॉर्दर्न मत ये एन लिखा हुआ है ना, ये साथ साथ सारे डिग्रीज के साथ एन एन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जी ये नॉर्दर्न एरिया है, और ये जो एस लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये सदर्न एरिया है। इसको हम मशरकी और मगरबी भी बोलते हैं। ये वाला जो है ये मशरकी इलाका है, और ये वाला जो है ये मगरबी इलाका है। तो जिस तरह से मशरकी इलाके में हमने 23.5 पे नदरन एरिया में हमने देखा, नदरन एरिया पे 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें नज़र आया, इसी तरह से बिल्कुल 23.5 सदर्न साइड पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये सारी की सारी लाइंस है ना, ये इमेजिनरी लाइंस है। ये एक्चुअल में इस तरह से हमारी अर्थ पे कोई लाइंस नहीं लगी हुई, लेकिन हमने इमेजिनरी लाइंस कुछ बना ली हैं कुछ हमारी अर्थ को जो है वो स्टडी करने के लिए, क्योंकि अर्थ को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है छोटे छोटे पार्ट्स में। यहाँ पे आपको कुछ ये एक पार्ट नज़र आ रहा होगा, इस तरह से देखें तो हम इसको अगर हम और बड़ा करेंगे तो ये और छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो अर्थ को है ना वो इजीली स्टडी कर सकते हैं। जीपीएस सिस्टम्स हमारे सभी इन्हीं लाइंस को यूज़ करते हैं, और इन्हीं लाइंस को यूज़ करते हुए वो हमें स्पेसिफिक अर्थ पे हम जिस स्पेसिफिक जगह पे होते हैं वहाँ पे वो हमें डिस्कवर कर लेते हैं कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट और चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे एक आपको टर्म नज़र आएगी अरेक्टिक सर्कल। तो ये जो अरेक्टिक सर्कल है ये नॉर्दर्न साइड पे है, और ये अरेक्टिक सर्कल ये तकरीबन बन रहा है जी 66 और 67, तो ये बनता है जी 66.5 पे। 66.5 पे जो है वो अरेक्टिक सर्कल है, और इसी तरह से अगर हम देखें तो 66.5 अगर हम सदर्न साइड पे जाते हैं, ये नॉर्दर्न साइड की, अब हम सदर्न साइड पे जा रहे हैं। सदर्न साइड पे भी बिल्कुल 66.5 पे हमने एक लाइन बना रखी है, उस लाइन का नाम जी है हमने रख लिया अंटार्कटिक सर्कल। उस साइड पे क्या था जी, उस साइड पे था अरेक्टिक सर्कल, और इस साइड पे नॉर्दर्न साइड पे कौन सा है अरेक्टिक सर्कल, और सदर्न साइड पे कौन सा है जी एंटार्कटिक सर्कल। ठीक है जी, ये हमने 66.5 पे नॉर्दर्न साइड पे भी और सदर्न साइड पे भी हमने एक लाइन लगा कर रखी है, उसको हमने अरेक्टिक सर्कल और हम एंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। इसके अलावा बिल्कुल अगर हम यहाँ पे ऊपर आके देखेंगे, ये वाला नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न पॉइंट है, सबसे एंड वाला पॉइंट ये 90 डिग्री है। यहाँ पे ये डिग्रीज के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि ये डिग्रीज क्या हैं। फिलहाल आपको थोड़ा बहुत सिर्फ बताना है कि ये डिग्रीज भी कुछ होते हैं। तो ये डिग्रीज भी इस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लाइंस है ना, मैंने इमेजिनरी लाइंस बना रखी है, बिल्कुल इसी तरह से हमने ये जो डिग्रीज हैं ये कुछ इमेजिनरी हमने कुछ सब कुछ बना रखा है। लेकिन ये बहुत काम का है, हमारे सारे के सारे सैटेलाइट्स, हमारे सारे के सारे सिस्टम्स इन्हीं डिग्रीज को, इन्हीं लाइंस को यूज़ करते हैं। हम इन सारी चीज़ों के बारे में थॉरली स्टडी करने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए आपको कुछ टर्म्स जो सिंपली ये जो आपको वाज़े टर्म्स यहाँ पे नज़र आएंगी, इनके बारे में ही आपको बताने वाला था। कुछ एक चीज़ और अब आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये एक लाइन आपको कुछ वाज़े सी लाइन दरमियान में वर्टिकल नज़र आ रही है। ये वाली जो लाइन है यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक नीचे तक आ रही है, ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन जो है ना, हम इसको प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन लाइन, हमारा जो टाइम है ना वो इसी लाइन की बेस पे चल रहा होता है। इस लाइन की बेस पे हमारी जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसी लाइन की बेस पे हमारा जो है वो टाइम सिस्टम सारा का सारा इसी लाइन पे बेस करता है। ये एंटी मेरिडियन, और बिल्कुल उलट साइड पे अगर हम जाके देखेंगे तो इसी तरह से एक लाइन शो हो रही होगी। ये ज़रा देखिए आप, ये वाली लाइन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्राइम मेरिडियन लाइन। गूगल अर्थ आपको हर चीज़ शो करवाता है। ये वाली लाइन जो है ये प्राइम मेरिडियन लाइन है।
अभी मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूँगा तो यहाँ पे सब कुछ नज़र आने लगता है, ये सारे कंट्रीज़ यहाँ पे नज़र आने लगते हैं कि ये वाले कंट्रीज़ हैं। लेकिन हमने ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करनी है। फ़िलहाल हम जो सामने सामने वाली चीज़ें हैं, जो मोटी मोटी वाली चीज़ें हैं ना, ये हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसको हम वर्टिकल लाइन जो है ना, वो एक दरमियान में जो हम लाइन लगाते हैं वर्टिकल साइड, पहले हमने इक्वेटर की बात की थी, वो है हॉरिजॉन्टल साइड। वर्टिकल साइड पे जो लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। और इसके बिल्कुल प्राइम मेरिडियन लाइन के बिल्कुल उलट साइड पे जो है ना वो लाइन है, उसको हम एंटी मेरिडियन लाइन बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, एंटी मेरिडियन लाइन। तो ये जो हमारा टाइम सिस्टम है, ये सारा का सारा इसी लाइन पे बेस करता है। ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है किस तरह से बेस करता है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक चीज़ जो आपने यहाँ पे नोट की है, यहाँ पे ये जो 10 है, यहाँ पे इसके साथ W लिखा हुआ है, और ये इस तरफ 10 है, इसके साथ E लिखा हुआ है। इसका मतलब वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड है। प्राइम मेरिडियन लाइन से हम देखते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन से जो इस साइड वाला एरिया है, इसको हम वेस्टर्न साइड बोलते हैं। इस साइड वाला जो एरिया है, इसको हम ईस्टर्न साइड बोलते हैं। आपने मोस्टली सुना होगा नॉर्दर्न एरियाज, या फिर आपने सुन रखा होगा जी पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, और इस तरह से आपने कुछ टर्म्स जोड़ लेते हैं हम ओशंस के साथ, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड। तो वो सारी की सारी किस चीज़ पे बेस कर रही होती हैं, वो प्राइम मेरिडियन लाइन से हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि प्राइम मेरिडियन लाइन से जो इस साइड वाला इलाका है वो सारा का सारा ईस्टर्न साइड है, और जो इस साइड वाला इलाका है वो सारा का सारा है जी वेस्टर्न साइड। तो ये कुछ सिंपली चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए समझना, क्योंकि इसको समझने से ही आपको नेक्स्ट जो है वो हर चीज़ का पता चलने वाला है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे मौजूद हैं, ओशंस क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ पे मौजूद हैं। ये सारी बातें जो है ना वो आपको इन्हीं लाइन की बेस पे ही समझ आएंगी। तो फ़िलहाल के लिए आई थिंक ये इतना इनफ है। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हम गूगल अर्थ के बारे में, हमारी पूरी अर्थ के बारे में हर चीज़ आपको थॉरोली समझाएंगे कि जो हमारी अर्थ है उसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, मतलब एवरीथिंग। हम आपको हर चीज़ के बारे में, गूगल अर्थ के बारे में आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हम आपको अच्छी तरह से हर चीज़ का जवाब देंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई चीज़ के बारे में जानना है तो आप वो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस चीज़ को भी फोकस में लाएंगे। लेकिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द ही पूरी सीरीज़ जो है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, हम जल्द ही बाकी वीडियोस भी बनाएंगे, और हम आपको गूगल अर्थ के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से हर चीज़ समझा देंगे।